Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to our YouTube channel Integrated Focus. In the previous video मैंने बताया था ऑडिट फाइल, ऑडिट नोटबुक एंड देन इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल के बारे में। अब हम देखेंगे कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स बिगिन। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, ये दोनों टर्म से हम क्या समझते हैं। मैंने ये दोनों के बारे में बताया है प्रीवियस वीडियो में। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर डिटेल में आपको जानना है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। लेकिन अगर शॉर्ट में समझना है तो इंटरनल चेक एक सिस्टम होता है जो कि इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है, जिसमें वर्क को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि एक पर्सन का काम दूसरा क्लर्क या एम्प्लॉय चेक करता है, और जिससे एरर एंड फ्रॉड जो है मिनिमाइज हो जाते हैं। इस सिस्टम में वर्क को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। और इंटरनल ऑडिट जो होता है ये कंपनी के ये कंपलसरी नहीं होता, ये कंपनी करती है एक एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन पे करके, जो कि इंडिपेंडेंट व्यू देता है, बट नॉट एज इंटर आउटसाइडर ऑडिटर। और इसको रिपोर्ट नहीं तैयार करनी पड़ती, बट ये इसमें भी ऑडिट किया जाता है जो कि कंपनी खुद करवाती है अपने एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन देके। तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में आज हम डिफरेंस देखते हैं। ये बहुत ही आईएमपी है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला डिफरेंस इसमें मीनिंग का हम दे सकते हैं, जो कि मैंने बताया। और इसके अलावा भी और सारी पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, जैसे कि इंटरनल चेक जो है ये अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज़ है, क्योंकि इसमें ड्यूटी को डिवाइड किया जाता है, एलोकेटेड इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज़ ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। ये एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटी है जिसमें कि एक क्लर्क का काम जो है ऑटोमेटिक चेक हो जाता है दूसरे क्लर्क से। और इंटरनल ऑडिट जो है ये इंडिपेंडेंट रिव्यू है, यानी कि इसमें एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी जाती है कि कंपनी का जो ऑपरेशन है, जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं कंपनी के स्टाफ द्वारा, वो मतलब कि एफिशिएंटली हो रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है, in internal audit, a separate salaried staff of internal auditor is engaged to carry on the independent appraisal of activity within a business. Their job is to audit the फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंटरनल ऑडिट में एक सेपरेट पर्सन को सैलरी देके, एक मतलब सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, और उसे उसका काम ये होता है कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ऑपरेशन है, उसको टाइम टू टाइम सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करे। बट इंटरनल चेक ऐसा नहीं होता। इंटरनल चेक एक सिस्टम है जिसमें कि कोई सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया जाता। ये एक सिस्टम है जिसमें कि डिफरेंट क्लर्क हैं जो बिजनेस के, उसमें इस तरीके से ड्यूटी को असाइनमेंट किया जाता है कि अपने आप ही चेकिंग हो जाती है। एक ही काम को 2-3 बार चेक किया जा सकता है। थर्ड हम देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट इज़ द वर्क ऑफ अ क्लर्क is checked by an internal auditor after the former has finished the work. While in the case of internal check, the work is so distributed that the work of one clerk is automatically and independently checked by another simultaneously. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जो भी क्लर्क वर्क करेगा वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इंटरनल ऑडिट में जो सेपरेट सैलरीड स्टाफ है वो पूरे क्लर्क का जो काम हुआ है वो साथ में चेक करेगा। ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियस चेक करेगा। लेकिन इन केस ऑफ इंटरनल चेक, जो एक पर्सन काम करता है वो ऑटोमेटिक दूसरे पर्सन चेक करते रहता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। फोर्थ ये है कि इंटरनल ऑडिट में एरर एंड फ्रॉड जो भी कमिटेड हुए हैं वो डिस्कवर कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ इंटरनल चेक इसमें पॉसिबिलिटी होती है एरर एंड फ्रॉड की कि हम उसको कम कर दें। यानी कि इंटरनल ऑडिट में तो सिर्फ हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल चेक में हम उसे डिटेक्ट करने के साथ साथ प्रिवेंट भी कर सकते हैं, एरर एंड फ्रॉड को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके फिफ्थ डिस्टिंक्शन में ये बताया गया है कि जो इंटरनल ऑडिट है ये एक वॉचमैन की तरह होता है। इट इज़ लाइक अ वॉचमैन, and the internal auditor has to see how far the work of the business is being done correctly and according to the rules prescribed for the purpose. ये देखता है कि जो काम हो रहा है वो ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, करेक्ट एक्यूरेट है कि नहीं, और जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उस पर्पस के से प्रिस्क्राइब हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन इंटरनल चेक का जो सिस्टम है ये खुद ही में एक प्रोसेस है।
तो ये एक तरीके से लेस ऑटोमेटिक है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट. Both internal audit and internal check are two important organs of a system of internal control, and as such both are complementary and go together. इंटरनल कंट्रोल के ये दोनों ही पार्ट हैं, दोनों ही ऑर्गन हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे से के साथ साथ चलते हैं. मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी इंटरनल ऑडिट कर रही है उसे इंटरनल चेक सिस्टम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साइमल्टेनियसली कंपनी यूज़ कर सकती है. इससे कंपनी के फ्रॉड एंड एरर को मिनिमाइज़ करने में बहुत हेल्प होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा.